नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज और मैं हूं आपके साथ नीरज द्विवेदी। बिहार चुनाव के चलते एसआईआर को लेकर विपक्ष और चुनाव आयोग में ठन गई है। इतना ही नहीं, विपक्ष महाभियोग लाने की तैयारी में है। जो इन दिनों आप ये शब्द काफी सुन रहे होंगे, तो सवाल ये उठता है कि क्या महाभियोग लाने से चुनाव आयोग को किसी फैसले पर चुनौती दी जा सकती है? क्या मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है? आखिर महाभियोग है क्या और क्या ये इतना मजबूत है? आज इन तमाम सवालों का जवाब जानेंगे इस वीडियो में। लगातार विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। चर्चा है कि विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत विपक्षी दलों के लगातार हमले की वजह से भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन आयुक्त इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं। राहुल गांधी से शपथ पत्र मांगने और देश से माफी मांगने के बयान से भारत निर्वाचन आयोग और आयुक्त की भूमिका सवालों के घेरे में है। अब देश के अलग अलग हिस्सों से इस संवैधानिक संस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्या है मुख्य चुनाव आयोग की संवैधानिक स्थिति? दरअसल निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए संविधान निर्माताओं ने भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना की, जो केंद्रीय स्तर पर चुनाव का संचालन करने के लिए अंतिम रूप से जिम्मेदार है। यानी कि संवैधानिक रूप से ताकतवर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ये जिम्मेदारी निभाते आ रहे हैं। संविधान ने इस पर स्वतंत्रता और सुरक्षा विशेष रूप से प्रस्तावित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में यह स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय चुनाव की देखरेख, निर्देशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग के पास रहेगा। इस स्वायत्त संस्था के प्रमुख के रूप में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 324(1) के तहत तय है कि चुनाव की समस्त जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होती है। अनुच्छेद 324(2) कहता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति ही करेंगे। अनुच्छेद 324(5) कहता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया न्यायाधीशों के समान होगी, यानी कि सामान्य स्थिति में उन्हें हटाया नहीं जा सकता। तो क्या महाभियोग लाकर इन्हें हटाया जा सकता है? चलिए इसका जवाब भी अब हम आपको देते हैं। अनुच्छेद 324(5) और अनुच्छेद 124(4) में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की हटाने की प्रक्रिया बताई गई है। यह नियम कानून मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर भी लागू है। पहला है, राज्यसभा और लोकसभा से प्रस्ताव विशेष पारित होने चाहिए। दूसरा है, हटाने का कारण दुर्व्यवहार और अक्षमता होनी चाहिए। तीसरा है, सदन में उपस्थित सदस्यों का 2/3 के बहुमत जरूरी है। चौथा है, प्रस्ताव पारित होने के बाद अंतिम मुहर राष्ट्रपति लगाते हैं। ये वो प्रक्रिया है जिसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के महाभियोग में भी अपनाई जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को न्यायमूर्ति के बराबर सुरक्षा प्राप्त है, लेकिन अन्य निर्वाचन आयुक्तों को सीधे राष्ट्रपति हटा सकते हैं। हालांकि संविधान कहता है यदि राष्ट्रपति अन्य आयुक्तों को हटाना चाहते हैं तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त से परामर्श लेना जरूरी होता है। इतना ही नहीं, इतनी सुरक्षा इसलिए भी कि कोई भी सरकारें चुनाव आयोग पर दबाव न बना पाए और आयोग स्वतंत्र रूप से काम कर सके। जिस तरह विपक्ष महाभियोग लाने की बात कर रहा है, तो क्या पहले कभी ऐसा हुआ है? जिसका जवाब है नहीं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 साल के लिए होता है। इस दौरान उनके वेतन और भत्ते सुप्रीम कोर्ट के जज के समान होते हैं और उनकी सेवा शर्तें कार्यकाल के दौरान बदली नहीं जा सकती। अब तक भारत में किसी भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को औपचारिक महाभियोग जैसी प्रक्रिया से नहीं हटाया गया है। हालांकि समय समय पर आयोग की निष्पक्षता पर आरोप तो लगे हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि सीसी को संसद से हटाया नहीं है। जानकार कहते हैं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया भारतीय संविधान के सबसे कठोर प्रावधानों में से एक है, जिसका उद्देश्य है इस पद को किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त रखना है। ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। देश दुनिया और अपने आसपास की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 27 न्यूज। नमस्कार।